का रुख कर रहे हैं कांग्रेस पर। अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। पीएम की लोकप्रियता नहीं पचा पा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल की विदेश यात्रा पूरी तरीके से प्रायोजित है, यह भी कहते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है उसे नहीं पचा पा रहे। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया जब और दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। और जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। शायद वो बाहर जाके बताना चाहते थे कि इनके समय दलितों पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलते हैं। इनके समय लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इनके समय हिंदुस्तान की परंपराओं को मारने का काम किया जाता था, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कला, संस्कृति और अपनी परंपराओं को एक बार फिर जगाने का काम किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का काम किया और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का काम किया। कांग्रेस ने अपने गौरवशाली इतिहास को सदा दबाने का काम किया और गुलामी की मानसिकता के साथ देश को चलाने का। यही अंतर है। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। केवल नारा नहीं है बल्कि नीति है और संकल्प है। उस संकल्प को साकार करके और सिद्धि में परिवर्तित करके दिखाया है। लेकिन ये बात इनको इस बात का हजम नहीं हो रही है कि इस देश का माहौल कैसे जो है इतना बेहतर हो गया। इनके समय में कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब भागलपुर हो रहा होता था, कहीं भिवंडी हो रहा होता था, कहीं मलियाना हो रहा होता था, कहीं मालेगांव हो रहा होता था, देश दंगों की आग में जल रहा होता था। आज नरेंद्र मोदी जी के समय में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है। हर समाज का हिस्सा और विशेष तौर से सबसे ज्यादा प्रभावित तो बेचारे अल्पसंख्यक और मुसलमान हुआ करते थे। आज जो है वो कहीं पर जो है वो मुंबई जैसे बम धमाके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मलियाना अपना दिल्ली जैसे धमाके सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। गुवाहाटी से लेकर के देश का कोई हिस्सा नहीं था जहां पे कि आतंकवादी धमाका न कर रहे होते थे। उससे भी देश कितना असुरक्षित होता था, वो सुरक्षा का माहौल बना। ये सारी चीजें, ये जो सकारात्मक माहौल है, इनके ऊपर नकारात्मक असर कर गया है। सर, आपको क्या लगता है आखिर क्या राहुल गांधी को, पहले भी वो विदेश की धरती पर जाकर बयान दे चुके हैं, इस बार फिर वो एक बार बयान दे रहे हैं, ये आंतरिक परिस्थिति, आंतरिक चीजों पर बाहर क्यों बयान? पप्पू परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटे सुखड़े लोग जब भी विदेश जाते हैं बहक क्यों जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। उनके अंदर कौन सी ऐसी आत्मा घुस जाती है जो कि जाकर के भारत विरोधी भाषा और भारत विरोधी भाषण कराने लगती है। उन्हें भारत आकर के किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जाकर के जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून।